हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिलिंग स्टिच सिखाने जा रही हूँ। लॉन्ग एंड शॉर्ट फिलिंग स्टिच। ये स्ट्रेट स्टिचेस जो लॉन्ग एंड शॉर्ट बनते हैं, उनसे हम कैसे फिलिंग कर सकते हैं और शेडिंग कर सकते हैं किसी फ्लावर की, वो आज मैं आपको सिखाऊंगी। ये आपको मैंने एक वीडियो में साटिन स्टिच सिखाया था। ये सेम साटिन स्टिच की तरह स्टिचेस होते हैं, लेकिन साटिन स्टिच में हम पूरी पेटल को एक ही बारी में फिल करते हैं। अगर हमने उसको 3D इफेक्ट देना है तो टॉप पे हम उसको थोड़ा हैवी स्टिचेस डाल के और उसके ऊपर से स्ट्रेट स्टिचेस डाल के और हम उसको फिल कर देते हैं। इसमें हम लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिचेस जो हैं उससे फिल करते हैं, पर इसमें हम लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिचेस की रैपिंग नहीं करते। हम उसको स्ट्रेट स्टिच में ही बनाते हैं कि एक स्टिच शॉर्ट है एक लॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रेटली लेते हैं उसको। उसको बिल्कुल भी हम ओवरलैप नहीं करते। तो आज मैं सिखाऊंगी कि ये स्ट्रेट स्टिच के साथ आप कैसे फिलिंग कर सकते हैं। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिचेस होते हैं। सबसे पहले तो हम किसी भी पेटल की, जैसे ये रोज़ की एक पेटल है, उसकी हम लाइनिंग दी हुई है। हमने इसके साथ साथ वर्क करना है एक बैक स्टिच लेते हुए, ताकि हमारी आउटलाइनिंग बन जाए। फिर उसके बाद फिल करना आसान हो जाता है। तो हमने मोटे मोटे से टांके लगा के एक आउटलाइनिंग सी दे लेनी है। उससे हमें पेटल की जो शेप है वो पता लग जाती है कि हमने किस तरह से इसको फिल करना है। अगर हम शेप नहीं देते हैं तो हमें नीडल को ऊपर नीचे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप बैक स्टिच की मदद से पहले आप रफली इसको आउटलाइन कर लें, जिस भी शेप की पत्ती आपको बनानी है। तो मैंने आज एक रोज़ का मोटिफ बनाया है, और ये आप कहीं से भी ट्रेस कर सकते हैं या अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। अगर आपको खुद आपका फ्री हैंड नहीं है तो आप कहीं से उठा के इसको ट्रेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले बैक स्टिच लेते हुए एक रफ सी आउटलाइनिंग बना लेनी है बैक स्टिच की मदद से। अब इसके साथ हमें लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिचेस के साथ फिल करना थोड़ा आसान हो जाएगा और आउटलाइन भी अच्छे से उभर के आएगी। तो दोबारा से हम इसको यहाँ से ही शुरू करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से हम अब इस आउटलाइनिंग के बाहर से स्टिच लेंगे, और बड़ा क्लोजली आपने कोई इसमें थ्रेड को आगे पीछे नहीं करना। सिंपल स्ट्रेट स्टिच लगाते जाना आपने। ऐसे ये मैंने लिया और ये अंदर इसको फिल कर, ठीक है। जब आप शेडिंग करते हैं तो आप एक ही कलर के शेड्स लेते हैं, एक ही टोन के शेड्स लेने की कोशिश करें। तो ये देखिए, पहले आप सिंपल शॉर्ट स्टिचेस लेंगे। ये जो आपने आउटलाइनिंग बनाई है, इसके बाहर आपने स्टिच लेना है। ये मैंने खादी केस में इनका कपड़ा लिया है और एंकर के थ्रेड से मैं लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिचेस फिल कर रही हूँ। अब मैं छोटा ले रही हूँ स्टिच। हमने कुछ इस तरह से स्टिचेस लेने हैं कि उनका जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ हो।
जो स्टिचेस हैं वो इस तरीके से आने चाहिए कि सर स्टिच जो है वो सेंटर की तरफ इशारा करे। अगर आपको खुद ऐसे स्टिच नहीं लगाने आते तो आप पेन की मदद से हल्के हाथ से शेडिंग दे सकते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपका स्टिच ऐसे ऐसे नहीं जाना चाहिए, टेढ़ा चला जाएगा। हर स्टिच जो है वो सेंटर की तरफ आना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे। जैसे आप देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं आप पेटल, इसमें मैंने कैसे ये स्टिचेस बाहर से लेते हुए आहिस्ता 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 सेंटर की तरफ ले जाते हुए लाइन को कंप्लीट यहाँ तक की। तो ये जैसे जैसे आप फ्लावर्स बनाएंगे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरफ आपने स्टिचेस को ले जाना है। आउटलाइन बनाने से थोड़ा इजी हो जाता है, आपको समझ आ जाती है कि स्टिचेस जो हैं वो कहाँ तक बाहर ले जाना है। और बड़ा क्लोजली आपने वर्क करना है। नीचे से अगर थोड़ी सी खाली रह जाती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने उसमें शेडिंग इफेक्ट देना है दूसरे कलर से। सिंपल स्ट्रेट स्टिचेस हैं, बस उनको किस किस डायरेक्शन में आपने बनाना है ये थोड़ा सा आपको अगर समझ आ जाएगा तो बात इजी हो जाएगी। जब भी हमने बड़े फ्लावर्स या बड़ी स्पेसिस को फिलिंग स्टिच के साथ भरना होता है तो लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिचेस यूज़ होते हैं, क्योंकि बहुत लंबे लंबे स्टिच लेने से वो सुई में सामने से दिखते हैं और वो खुलने का डर रहता है और वो अच्छे भी नहीं लगते। तो हमें इनको इस तरीके से बनाना होता है कि ये सेंटर की तरफ बने और पूरी पेटल जो है वो भर जाए। जितना क्लोजली वर्क करोगे उतनी नीटनेस आएगी। अगर आप यही काम किसी सिल्क के कपड़े पे करोगे तो आपको सिल्कन थ्रेड यूज करने पड़ेंगे। सिल्कन थ्रेड थोड़े से संभालने मुश्किल है, लेकिन उनसे शेडिंग और फिलिंग का इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, सीख रहे हो, तो प्रेफरेबली आप एंकर के थ्रेड से ही शुरू करें, क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है, इसको संभालना भी इजी होता है और इससे सीखना आसान होता है। बस आपने लॉन्ग शॉर्ट स्टिचेस के साथ ही पूरी पेटल को फिल करना है। इस तरीके से आपने पूरी पत्ती को फिल कर लेना है। यहाँ आपको समझ लगे छोटा लगाना है स्टिच, छोटा लगाइए। यहाँ आपको लगे कि यहाँ बड़ा स्टिच यूज़ होगा तो आप वहाँ पे बड़ा स्टिच लीजिए। एक जैसे स्टिच लेने से एब्रप्ट लुक आती है, आपने हमेशा छोटे बड़े स्टिच ही लेने हैं। जब आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा है तो आप इसको हल्का सा पुश करके एक छोटा स्टिच ले लीजिए, ताकि स्पेस बिल्कुल भी नज़र ना आए।
बस इसको बनाने का आर्ट है। आप एक बारी जब अपने हाथ से इसको बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे छोटा स्टिच लेना है और कहाँ पे बड़ा, और उसकी डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए। मेन तो इसमें डायरेक्शन का काम है। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है तो आपकी पेटल बहुत सुंदर उभर के आएगी। जब आपको थोड़ा सा गैप लगता है तो हम फिलिंग से, हम अब जब डबल शेडिंग करेंगे तो वहाँ उसको फिल कर लेंगे। ओके, इस तरह से पूरा बनने के बाद हम अब सेकंड कलर यूज़ करेंगे जो कि शेडिंग का काम देगा। तो हम फिर 2 स्ट्रैंड्स लेंगे और सुई में उसको डाल के और फिर से हम लॉन्ग शॉर्ट स्टिचेस बनाएंगे। इसको हम नीचे तक लेके जाएंगे। अगर बहुत चौड़ी पेटल है तो आप 3 टाइम भी शेडिंग कर सकते हो। जैसे मैंने इसको पहले रेड करी, फिर ये हल्की सी ऑरेंज और फिर मैरून कलर की, 3 एक ही पेटल में यूज़ हुई है शेडिंग्स। तो आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से, अगर फ्लावर थोड़ा छोटा है तो आप दो तरह से, 2 कलर से भी शेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्लावर थोड़ा बड़ा है तो आप एक ही जगह 3 शेडिंग्स भी कलर्स की कर सकते हो। और जब भी आपने कोई कलर यूज़ करना है तो उसकी स्कीम बहुत अच्छे से चेक करनी है। जैसे मैंने ये इफेक्ट जो है रेड एंड ऑरेंज का दिया है और इसमें हल्का हल्का मैरून का शेड दिया है, तो ये सारे कलर्स मिलते जुलते होने चाहिए। ये थोड़ा डार्क है मैरून, ये उससे लाइट है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, तो एक ही टोन के सारे कलर्स होने। ये नहीं हो सकता कि एक हरा बना लो, एक नीला, एक पीला, उसमें बहुत ज़्यादा। आपने जिस कलर का फ्लावर बनाना है उसी तरीके से आपने इफेक्ट भी देना है उसको। आपने वही शेड सेलेक्ट करने हैं जो उसमें अच्छे लगे। कलर चूज करने भी एक आर्ट है, वो भी सबको अच्छे से चूज करने नहीं आते। तो आपने कोशिश करनी है कि आप कोई भी कलर, अगर मैंने इस फूल को पिंक टोन देनी है, पिंक बनाना है, तो मैं पिंक कलर्स यूज करूंगी, सारे टोन्स उसके पिंक के ही लूंगी ताकि वो उस तरह से लुक दे सके। यहाँ मैंने ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन यूज किया है, तो मैंने सारे उसी कलर के शेड्स लिए हैं एंकर की गुच्छियों के। ये लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रेट स्टिचेस की शेडिंग है। इसके बाद मैं आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट जो ओवरलैपिंग स्टिच है उसके साथ भी शेडिंग करना सिखाऊंगी। शेडिंग करने के लिए बेस्ट तरीका होता है कि आपने स्टिचेस को ऊपर नीचे लेना होता है। अगर आपने 2 बड़े स्टिचेस ले लिए तो बीच में एक छोटा लो, ताकि वो शेड जो है ब्रश के टोन जैसे दिखाई देना चाहिए। जैसे हम किसी चीज़ को कलर पेंट करते हैं तो ऐसे करके हल्के हाथों से ब्रश करते हैं ताकि शेड्स दिखाई दें। इसी तरीके से हमने इसको भी शेड्स दिखे, इस तरीके से ऐसे बनाना है कि ये ऊपर नीचे स्टिचेस आए। अगर आप एक ही लाइन में स्टिच को बना दोगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसको हमेशा ऊपर नीचे करना होता है। आपने टांके को हमेशा ऊपर नीचे करना होता है। अगर बीच में गैप रह जाता है तो आप पीछे आके फिल भी कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पे गैप दिख रहा है तो मैं इसको बैक पे जाके इसको फिल कर सकती हूँ। गैप बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। शेडिंग ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि ब्रश के स्ट्रोक्स लगे हुए हैं। और डायरेक्शन देखने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आपने फ्लावर्स देखे हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि पत्ती का और पेटल का बहाव जो है वो सेंटर की तरफ होता है। तो आपने सारी पत्तियों को इस तरीके से बनाना है कि वो सेंटर की तरफ डायरेक्ट हों। अगर आप ऐसा करोगे तो वो बहुत अच्छी शेडिंग आएगी। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि ये मैं कैसे बना रही हूँ। सिंपल स्ट्रेट स्टिचेस हैं, बस आपने लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिचेस लेने हैं और इस तरीके से फिल करना है
कि ऐसे लगे जैसे ब्रश के स्ट्रोक्स दिए हुए हैं। एब्रप्टली आपने एक ही जगह से सुई को बार बार नहीं डालना है, आपने इसको आगे पीछे करके स्टिचेस को लेना है। जैसे ये स्टिच मैंने यहाँ निकाला है, तो अब मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगी और फिर थोड़ा ये स्टिच नीचे लूंगी। दो कॉन्टिन्यूसली एक ही जगह पे आप अगर लगाओगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। बस यही एक आर्ट है इसको भरने का। और अगर आप एंकर के थ्रेड से बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे, और जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। देखने से तो आपको समझ आ रहा है कि कैसे बन रहा है, लेकिन अपने हाथ से जब आप एम्ब्रॉयडरी करोगे तो तभी समझ आएगा कि ये कैसे शेड आए हैं। अब आप बैक पे जाके कहीं पे भी स्टिच ले सकते हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि कपड़ा दिख रहा है। तो इस तरीके से आपने पूरी फ्लावर को शेड कर लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से बनके तैयार हो गया। अब मैं आपको ये पेटल्स, ग्रीन कलर की जो पेटल इसकी पत्ती लीव्स हैं, ये बनानी सिखाऊंगी। लीव्स जो हैं, हमेशा आपने नोट किया होगा कि रोज़ की लीव्स जो हैं वो थोड़ी पॉइंटेड होती हैं या श्रेडेड सी होती हैं, ऐसे ऐसे। तो उसका इफेक्ट देने के लिए भी आप इसको बैक स्टिच से आउटलाइनिंग कर लेंगे। आउटलाइनिंग करने से बहुत जल्दी और बड़ी अच्छी पत्ती बनेगी। देखिए आपने इस तरह से इसको बैक स्टिच की मदद से आउटलाइनिंग कर लेंगे। तो ये पत्ते कुछ ऐसे होते हैं, आपको शायद देख के शेप समझ आ रही होगी। तो आपने सबसे पहले इसकी आउटलाइनिंग कर लेनी है। आउटलाइनिंग करने के बाद फिलिंग करनी बहुत आसान होती है। इस तरीके से क्योंकि छपाई नहीं दिख रही इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस तरीके से हमने आउटलाइनिंग कर लेनी है। ओके। आउटलाइनिंग करने के बाद
हमने सेम उसी तरीके से फिलिंग करनी है जिस तरीके से हमने पहले इसमें की थी। अब आपने स्टिचेस किस डायरेक्शन में लेने हैं, तो इससे भी ये जो सेंट्रल वेन इसकी दिखाई दे रही है, बस इसके साथ साथ ऐसे ऐसे करके आपने स्टिचेस लेने हैं, इस तरीके से सेंटर वाला बिल्कुल स्ट्रेट, और ये सारे स्टिचेस इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आपको समझ आ जाए ऐसे ही तो ऐसे बना लीजिए, अदरवाइज आप पेन की मदद से स्ट्रोक्स दे सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे स्टिचेस लेने। इसमें भी हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों तरह के स्टिचेस लेने हैं। और बीच में हमने डार्क कलर की शेडिंग करनी है, डार्क ग्रीन कलर की। आपने जो आउटलाइनिंग बनाई है बस उसके बाहर बाहर आपने स्टिच लेनी है। और ये अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत ब्यूटीफुल लीफ बन जाएगी। और अगर गैप दिख रहा है तो ये आप जब दूसरा कलर इसमें शेड डालोगे तो उससे सारा फिल हो जाएगा। ये ध्यान रहे कि सेंटर वाला स्टिच आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेना है, तो उसी तरीके से आपने स्टिचेस को घुमाते चले जाना है ताकि सेंटर वाला स्टिच जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हमने स्ट्रेट स्टिचेस लेते चले जाना है जो सेंटर की तरफ आएंगी। ये देखिए, ऐसे। अब जिस तरीके से हमने ये बनाया है उसी तरीके से हम सेकंड हाफ भी बना लेंगे। ओके, ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। जब इतना बन जाएगा तो आपने अब शेडिंग शुरू करनी है। शेडिंग भी इसी तरीके से करनी है, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिचेस के साथ सेंटर की तरफ स्टिच को लेते। जब एक बार आप अपने हाथों से इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे वीव हो रहा है। पूरी पत्ती को आपने इसी तरह से फिल कर लेना है। सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचेस लेने हैं। इसमें भी आपने कोशिश करनी है कि स्टिचेस छोटे बड़े लिए जाएं। आपने एक जैसे स्टिचेस नहीं लेने हैं कि वो कटे से नज़र आए। हमेशा ऐसे स्टिचेस लिए जाएं जिससे स्ट्रोक दिखे। इस तरह हम सेकंड हाफ पीस का फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद हम सेंटर में इसमें स्टेम स्टिच के साथ इसको वेन बनाएंगे।
आप देख रहे हैं कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। सब स्टिचेस सेंटर लाइन की तरफ डायरेक्ट होंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ सेंटर लाइन में स्टेम स्टिच के साथ वेन बनाएंगे, ताकि जो स्पेस, जो वाइट सा दिख रहा है कपड़ा, वो भी सारा और इसकी ये जो डंडी बनाई है ये भी हमने स्टेम स्टिच के 2 लाइनें लाइट कलर की स्टेम स्टिच के साथ बनाई हैं, 2 डार्क कलर की स्टेम स्टिच के साथ बनाई हैं। तो आई होप कि आपको ये स्टिच जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, और भी अच्छा इफेक्ट इसका प्रेसिंग के बाद आएगा, अगर जब हम इसको प्रेस कर देंगे तो आपको ये शेड करना अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।